बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे उन प्रश्न उत्तर की जो लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की दो विशेषताएं बताइए। तो क्वेश्चन आया है ये 2016-17 में। इसकी विशेषताएं आप सभी को अच्छे से पता हैं। यहाँ जो विशेषताएं दी गई हैं उसके अलावा भी आपको पता है। यह एक कह सकते हैं तीव्रता माध्यम है और नेत्रहीनों व निरक्षरों के लिए भी बहुत लाभप्रद है। दूसरा प्रश्न देखिए, संपादक के दो दायित्वों का उल्लेख कीजिए। संपादक जो एडिटर होता है उसके कौन से दो बड़े दायित्व होते हैं? तो देखिए, पहला दायित्व है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समाचारों का चुनाव कर प्रकाशन योग्य बनाना। विभिन्न स्रोत कौन से हैं? जो रिपोर्टर खबर ला रहा है या फिर जो फ्रीलांसर खबर दे रहा है, उन सभी खबरों को चुनाव करने के बाद उसको एडिटिंग करना और प्रकाशन के योग्य बनाना। तात्कालीन घटनाओं पर संपादकीय लेख। आप देखते हैं लेटर जो एडिटोरियल पेज होता है उसमें क्या होता है, जो समसामयिक घटनाएं होती हैं उन पर वह अपने विचार व्यक्त करता है। संपादकीय का महत्व समझाइए। तो आप देखिए, संपादकीय किसी भी समाचार पत्र की आवाज़ होता है या कह सकते हैं समाचार पत्र की आत्मा होता है। यह निश्चित जगह पर छपता है और यह समाचार पत्र की राय है। और आप ये भी आप बोल सकते हैं कि एडिटोरियल में किसी का नाम क्यों नहीं होता, या संपादकीय जो है उसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम क्यों नहीं होता। तो आपका उत्तर मैं बता दूं, संपादकीय में किसी का नाम इससे नहीं होता क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं बल्कि पूरे एक संपादक मंडल के विचार होते हैं, इसलिए इसमें किसी का नाम नहीं होता। रेडियो माध्यम भाषा की दो विशेषताएं बताएं। तो रेडियो माध्यम भाषा एक तो आम बोलचाल की होनी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था जब पढ़ाया था कि इसमें किसी भी प्रकार की भाषिक क्लिष्टता नहीं आनी चाहिए। बहुत ही सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। इसमें सटीक मुहावरों का प्रयोग भी होना चाहिए। अगर लगता है कि यहाँ कोई मुहावरा सही बैठ रहा है तो वहाँ पर उसका भी प्रयोग होना चाहिए। आकर्षक होनी चाहिए, जीवंत होनी चाहिए। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा गया है? बिल्कुल सही, इसका ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो आप देखिए, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जन समस्याओं को शेष तीनों स्तंभ के सामने प्रस्तुत करता है और यह तीन स्तंभों के कार्यों की समीक्षा भी करता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इनसे जब व्यक्ति निराश होता है तब व्यक्ति को न्याय दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह मीडिया या पत्रकारिता। इसीलिए इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, देखिए बच्चे, यहाँ पर प्रश्न आया है अंशकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं? ये 2015 में भी पूछा गया, फिर 17 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। अंशकालिक पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जो किसी समाचार पत्र में स्थायी नहीं होते, एक या अधिक समाचार पत्रों के लिए सामग्री एकत्रित करते हैं। ऐसे पत्रकारों को क्या कहा जाता है? अंशकालिक। ठीक है, या पार्ट टाइम जो जर्नलिस्ट होते हैं वह उन्हें ही अंशकालिक पत्रकार भी कहा जाता है और ये एक से अधिक समाचार पत्रों से जुड़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न आता है पेज 3 पत्रकारिता क्या है? 2014 में पूछा गया और फिर 15 में पूछा गया। तो आपका उत्तर है पेज 3 चर्चित हस्तियों से संबंधित जो खबरों को जिस पत्रकारिता के अंतर्गत छापा जाता है, उनके दैनिक जीवन के कार्यों को, उनकी पार्टियों को, उनकी बातों को, उनके रहन सहन को जिस पत्रकारिता के अंदर स्थान दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पेज 3 पत्रकारिता। ठीक है, अगला प्रश्न आता है पीठ पत्रकारिता क्या है? ठीक है, पीठ पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो आप देखिए, यहाँ पर पीठ पत्रकारिता वह है जो समाज में सनसनी फैलाने के उद्देश्य से, अफवाहों या सनसनी फैलाने के उद्देश्य से जिस पत्रकारिता के अंतर्गत झूठी खबरों को छापा जाता है, अफवाहों को छापा जाता है, उसे पीठ पत्रकारिता कहते हैं। यहाँ जो आंसर दिया गया है पेज 3 का, पीठ पत्रकारिता को पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है।
यह प्रायः चरित्रहीनता से संबंधित होती है। इसमें सनसनीखेज खबरें होती हैं। आप यहाँ देखिए, इन्होंने यहाँ पर पेस्ट्री और येलो जर्नलिज्म या पीत पत्रकारिता दोनों को मिला दिया है, लेकिन हम अलग अलग पढ़ते आए हैं, प्रश्न भी अलग अलग कई बार आता है, और यह आंसर गलत है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जो बॉलीवुड की खबरें होती हैं या चर्चित हस्तियों की जो खबरें होती हैं उसमें बहुत कुछ झूठी अफवाहों का सहारा भी लिया जाता है, तो यह गलत नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए, जनसंचार का तात्पर्य स्पष्ट करिए। जब दो व्यक्तियों के समूह के साथ संवाद किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से समाज के एक विशाल वर्ग से किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जनसंचार। ऑल इंडिया रेडियो की AIR की स्थापना कब हुई? आजकल यह किस संस्था के अंतर्गत है? तो आप देखिए, AIR या ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी, और आजकल यह किसके? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल FM के अंतर्गत आती है। फिर अगला प्रश्न आता है, फीचर के 2 लक्षण लिखिए। फीचर क्या है? फीचर एक सृजनात्मक, व्यवस्थित व आत्मनिष्ठ लेखन है जो पाठक को मनोरंजन के रूप में जानकारी देता है। फीचर क्या करता है? लोगों को जानकारी तो दे रहा है, लेकिन साथ साथ उसका मनोरंजन भी करता है। इसकी भाषा कैसी होती है? सरल होती है, आकर्षक होती है और मन को छूने वाली होती है। अब आता है प्रश्न कि पत्रकार किसे कहते हैं? देखिए, वह व्यक्ति जो समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए नियमित रूप से सामग्री, सूचनाएं और समाचार एकत्रित करता है, उसे क्या कहा जाता है? पत्रकार कहा जाता है। ठीक है बच्चे।